हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। यस, ये कंपनी ने जो अपने कर्जे का बेस्ट वे यूज किया है, बेस्ट वे से यूज करके अपना बिजनेस जो ग्रो किया है, माइंड बॉगलिंग है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कंपनी ने नॉट ओनली की कर्जे से अपने बिजनेस को ग्रो किया है, अपने नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, बट इन्वेस्टर्स के जो पैसे है उसको भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। उसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी लार्ज कैप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले देख सकते हो आप 1606 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग थी। अभी भी 2022 में भी 1700 करोड़ के आसपास की लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल पहले 192 करोड़ की थी, अभी 560 करोड़ की है। बट सिर्फ ये कंपनी ने जो अपनी बोरोइंग्स बढ़ाई है, वो सिर्फ बोरोइंग्स बढ़ाई नहीं है, बिजनेस जो रन किया है आउटस्टैंडिंग। 5 साल पीछे अगर जाएंगे, मतलब दिसंबर 2018 की अगर कंपनी की सेल्स देखेंगे तो 5105 करोड़ की सेल्स थी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर 12693 करोड़ की हो चुकी है। और थोड़ा गौर से देखेंगे आप तो पिछले 2 सालों से, मतलब 2020 टू 2021 और 2022 में कंपनी ने अपने सेल्स में जो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखाई है, गाइस देखिए सही, 6450 करोड़ की सेल्स को 8823 में चेंज किया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो सीधी 12693। और नॉट ओनली सेल्स, ये सारी डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो उसके नेट प्रॉफिट पर ही है। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ ये वो अदर इनकम का इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो है थोड़ा मोटा ही है, लेकिन कोर बिजनेस से कंपनी ने इतनी सारी प्रॉफिट बढ़िया से जनरेट करी है। वहीं पर अगर 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, भैया देखिए 300 करोड़ था सिर्फ, और आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट जो है वो 1500 करोड़ का है। और पिछले वही 3 साल से अगर हम देखेंगे तो 357 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो जंप होकर 746 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डायरेक्ट 1500 करोड़। मतलब कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट की जंप जो है, मतलब इतना तगड़ा बिजनेस किया है कि पूछो मत। और ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस भी बहुत यूनिक मोनोपोली टाइप का है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस है। और खास नोटिस करने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों से देखेंगे अगर शुरुआत से, तो आप देखेंगे 25 करोड़, -40 करोड़, -20 करोड़, मतलब कंपनी लॉस में थी। उसके बाद 113 करोड़ का प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा। वो सारा जो फ्लक्चुएशन था उसको मैनेज बैलेंस करके कंपनी नेट प्रॉफिट में आई हुई है। कंपनी का रिजर्व्स भी देखेंगे 2022 के हिसाब से तो 3965 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो कि 5 साल पहले 2113 का ही था। और कंपनी की टोटल असेट भी अगर देखेंगे तो 2022 के हिसाब से 9065 करोड़ की है, जो कि 5 साल पहले 5298 करोड़ की कंपनी की टोटल असेट थी। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 63.90% प्रमोटर्स है। एफआईआईज करीब 26.5% है, डीआईएस करीब 3.5% है, और पब्लिक की बात करें तो 6.25% है, 6.20% के आसपास है। तो इतना तगड़ा बिजनेस करने के बाद भी प्रमोटर अभी भी सस्टेन है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रमोटर्स ने ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंपनी की मार्केट कैपिटल 74,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 10 की फेस वैल्यू है। सीएमपी जो है वो 1141 का है। ऑल टाइम जो हाई है वो 1432 का है, हालांकि अभी रिसेंट ही कुछ 1-2 महीने पहले ही कंपनी ने लगाया था। और ये कंपनी बताऊं कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब लगातार आप देखिए 2016 से कंपनी का शेयर मार्केट में आया था, तब से लेके अभी तक आप देखिए एक बार भी कहीं पर कोविड की इफेक्ट या फिर ये पिछले 1-1.25 साल से जो मार्केट करेक्शन वाले मोड में है, आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई उसको असर नहीं पड़ रही है कंपनी को। मतलब शेयर सिर्फ एकदम वन साइडेड बस भाग ही रहा था। करीब 6 से 6.25 साल में ही 777, मतलब 777% का रिटर्न दिया हुआ है। और उसके साथ बोनस भी है। बोनस देने के बाद मतलब इतने मल्टीपल टाइम्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे बढ़ाए हैं कि जस्ट माइंड ब्लोइंग। अभी
अभी कंपनी का शेयर जो है वो थोड़ा करेक्शन वाले मोड में चल रहा है, तो कह सकते हैं कि अब आया आउट पहाड़ के नीचे, वेट करना, थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप चाहो, अगर आप मौका चूक गए थे तो उसके बाद आप अपना मतलब इन्वेस्टमेंट वापस अगर मतलब फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी तो आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा करेक्शन, प्रॉपरली करेक्शन हो जाने दो। हालांकि 20% करेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है, बट थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद फर्स्ट एक छोटी सी बाइंग आप कर सकते हो। हालांकि गाइस, मैं कोई आपको यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट ये सारे डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बूस्ट आई होप कि कर पा रही हो। ये शेयर में डेफिनेटली अगर ज़्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि करेक्ट एज सच कभी हुआ ही नहीं है, मेजर करेक्शन कभी नहीं आया है। अभी शायद आ सकता है, मार्केट का रुख भी इतना तो मतलब अपसाइड का नहीं दिख रहा है। अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हो। तब तक आपकी साइड की भी खुद की रिसर्च करना। पेप्सी कंपनी की बहुत बड़ी डीलरशिप है। नॉट ओनली डीलरशिप, ये मैन्युफैक्चर भी करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। वरुण बेवरेजेस, यस, उसके सारे के सारे डेटा हमने देखे हैं। सारी की सारी जो डिटेल्स थी वो वरुण बेवरेजेस की ही थी। माइंड ब्लोइंग कंपनी है दोस्तों। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगी हो। मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो